बिगिन करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इन एन ऑर्चर्ड 30% ऑफ ट्री आर मैंगोज एंड 20% ऑफ द रिमेनिंग। ठीक है, तो 100 अगर मान लें, 100 का 30% ये हो गया मैंगो का, तो बाकी बचा 70 हुआ। ठीक है, 20% ऑफ द रिमेनिंग, तो 70 का 20% हो गया 14। तो 70 के 14 घटा दिए 60, 60 में 4 घटा दिए 56 हो गया। तो ऑफ द रेस्ट में से 25% आर गुआवा एंड रिमेनिंग आर, तो 56 का 20 तो बचा 75 बचा, तो 56 का 75% 3/4 हो गया। 3/4 हो गया, तो 56 4 से कटेगा 56 है ना, 4 1 जा 4 1 जा 4 जा 4 जा 14 3 हो गया 42। तो 42 का वैल्यू दिया हुआ 126, तो 42 का वैल्यू 126 है, तो 2 3 जा 3 टाइम्स कटेगा। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज पूछा 3 टाइम्स, तो 300 हो गया। ठीक है, देखते हैं कैसे किया। एक मेथड ये है जिससे मैं सॉल्व किया था। ये आ गया, मान लो 100x है। ठीक है, जो इनिशियल मांगा 30% मैंगो है। अगर 30% मेरे पास मैंगो है तो रिमेनिंग बचा हुआ 70% मेरे पास क्या बच गया, कहाँ गया, 30% आर मैंगो एंड 20% ऑफ द रिमेनिंग। तो ये बचा मेरे पास रिमेनिंग 70%। ठीक है, यहाँ हटा देता हूँ अच्छे से। 70% रिमेनिंग बचा। अब इस 70% का क्या है, 20% ऑफ रिमेनिंग आर जैक फ्रूट। ओके, तो इसका देखो, इसका 20% मतलब 70 का 20% हो गया 12, 14 हो गया। 70 का 20% हो गया 14, तो 14 माइनस करते 56x आ गया। ठीक है, 56x आ गया रिमेनिंग, और 56x में से 25% गुआवा है, तो इसका 1/4 होगा गुआवा एंड 3/4 है रिमेनिंग, जो कि 126 है। तो यही चीज़ मैं किया, 56x का 3/4 कर दिया, जो कि मेरा 126 था। यही चीज़ सेम किया। तो यहाँ से 4 1 जा 4 4 जा 14 3 42 होता, तो 42x आ गया था मेरा 126, तो x यहाँ से आ गया 3 आ गया। मेरे से पूछा टोटल नंबर ऑफ ऑर्चर्ड ट्री, तो यहाँ पे 100x है टोटल, तो हो गया 300 डायरेक्टली। ये एक मेथड हो गया जिसको मैं सॉल्व किया था। बाकी एक और है, ये है तुम्हारा कि मान लो इनिशियल में 100x है, उसमें 30% मेरा मैंगो है, 30% मैंगो, तो रिमेनिंग कितना बचा 70%, 7/10 हो गया। और 20% ऑफ द रिमेनिंग, 20% रिमेनिंग मतलब रिमेनिंग कितना बचा 8/10 बचा। फिर 25% गुआवा है, तो अगर 25% गुआवा है तो बाकी रिमेनिंग कितना बचा 3/4 बचा, और ये डायरेक्टली हो गया 126। ऐसे भी निकाल सकते हैं। 100 से 100 डायरेक्ट कट गया। ठीक है, 4 2 ज़ा हो गया, यहाँ से 2 हो गया, 3 2 ज़ा 6 हो गया, 6 2 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 7, 3 ज़ा एक्स का वैल्यू यहाँ से डायरेक्टली 3 आ गया। ये भी कर सकते हैं, जो मेथड सही लगे वो सही है। ये मेरे को कंफर्टेबल लगता है क्योंकि बेसिकली कुछ फ्रैक्शन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होता है, माइंड पे भी हो जाता है। इसमें कटता डायरेक्टली है, क्योंकि फ्रैक्शन में दिया नहीं है, तो ऑफकोर्स सी बात है जो भी मेरा वैल्यू आएगा ये वाला, ये पूरा का पूरा कटेगा 126 से ही, तो इतना सोचना है ही नहीं क्योंकि फ्रैक्शन में है नहीं कोई मेरा ऑप्शन। नेक्स्ट में मूव ऑन करते हैं। सेकेंड है मेरा, अ रेक्टेंगल टैंक 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 20 सेंटीमीटर वाइड है, विच कंटेन वाटर ऑफ डेप्थ है 5 सेंटीमीटर तक। ठीक है, अ मेटल क्यूब ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर प्लेस्ड इन द टैंक सो दैट वन फेज ऑफ द क्यूब रेस्ट एट द बॉटम। अच्छा ठीक है, रेक्टेंगल टैंक है, उस पर एक मेटलिक क्यूब डाल दिए हैं। फाइंड आउट हाउ मच वाटर मस्ट बी पुट इन द टैंक सो दैट द क्यूब इज़ कवर्ड। ठीक है, मतलब टैंक में क्यूब डाले हैं तो आधा अंदर है उसका, आधा बाहर है, और कितना पानी डाले कि पूरा का पूरा क्यूब ढक जाए, यही बोलना चाह रहे हैं। तो एक काम करते, टोटल में से ही माइनस कर देते हैं। तो टोटल कितना है, लेंथ ब्रेथ हाइट चाहिए ना, तो रेक्टेंगल का क्या है 25 20, और हाइट आ गया, पूरा क्यूब ढकना है तो 8 आ गया, तो 25 20 8 आ गया टोटल वॉल्यूम। और मेरा वाटर का क्या था, वाटर का पहले था 25 20, ये तो सेम रहेगा। हाइट मेरा डेप्थ 5 था, तो 25 20 5 था। ठीक है, ये दोनों को माइनस कर देते हैं, तो 5 8 माइनस 5 3 हो गया, 3 हो गया, तो 25 20 3 ये मेरे पास आ गया, 25 20 3 हो गया। अब इसमें से मेटलिक क्यूब माइनस कर देता हूँ। मेटलिक क्यूब है 8 सेंटीमीटर इसका साइड है, तो 8 क्यूब हो गया, तो 512 हो गया, 8 का क्यूब 512 आ गया। तो 25 20 और 3 कितना हो गया, 25 20 हो गया,
25 दो दो 500 500 500 3 हो गया 1500, 1500 में से 512 माइनस करना है ना, तो 1500 में से 500 माइनस करो तो 1000 हो गया, 1000 में 10, 90, 90 में 2 2 988 988 988। ठीक है, दिस वन कैसे किए देखते हैं। पहले ये बता देता हूँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये मेरा टैंक है, ठीक है, 3D में बना देता हूँ। इसमें मेरा गिवन है कि टैंक है मेरा 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ये मेरे को दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 20 सेंटीमीटर वाइड है। ये मेरा दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर वाइड है, जिसमें मेरा वाटर का डेप्थ है जो दिया गया है 5 तक मेरा वाटर का डेप्थ है। ये मेरा वाटर है, ठीक है। ए मेटल क्यूब डाला गया, ये डाल लिया मैं मेटलिक क्यूब जिसका साइड मेरा 8 दिया हुआ है। 8 दिया हुआ है मीन्स व्हाट, ये टोटल 8 है, ये टोटल 8 है। दैट मीन्स ये यहाँ से दिखा देता हूँ, तो मेटल इसमें है तुम्हारा 5 यहाँ पे है और 3 यहाँ है, साइड हो गया 8, ठीक है। तो 5 इसका डूबा हुआ है, 3 इसका ऊपर उठा हुआ है, देखा यहाँ पे लिखा है सो दैट वन फेस ऑफ द क्यूब रेस्ट एट द बॉटम। अपर वाला फेस कर रहा है और रेस्ट सारा बॉटम में है, ओके। अब कितना पानी डालूँ कि ये 3 वाला भी जो है मेरा इसे अभी फिलअप हो जाए। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, लेंथ ब्रेथ हाइट। तो 25 20 और हाइट मेरे को पूरा डुबाना है क्यूब को ना, इसलिए हाइट 8 हो जाएगा, कि मेरे को जस्ट पिन पॉइंट यहाँ तक चाहिए, यहाँ तक मेरे को क्यूब को डुबाना है। तो इसका हाइट ही पूरा कितना 8 है, यहाँ देखो 8 है। तो ये मेरा टोटल वॉल्यूम आ गया। अब ओल्ड वाटर देख लो, ओल्ड वाटर कितना था पहले, कितना था, लेंथ उतना रहेगा, ब्रेथ उतना रहेगा, हाइट मेरा पहले कितना था 5 था, ये आ गया 5। और क्यूब मेरा कहाँ गया, ये मेरा क्यूब है, क्यूब को हटा देता हूँ। तो क्यूब कहाँ गया, 8 क्यूब हो गया मेरे पास, जो कि मेरे इक्वल है 512 के, ठीक है। अब टोटल में से ये दोनों को माइनस कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा, पहले यही दोनों को माइनस कर देता हूँ, ईजिली पड़ेगा। तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा, 25 × 20 × 3 आ गया यहाँ से, माइनस 512। तो 25 2 हो गया 500, 500 3 1500, 1500 माइनस 512 कर दिए। तो इसी को क्या किए थे हम लोग कि 500 पहले हटा दिए, फिर 12 हटा दिए, तो 988 आ गया डायरेक्टली, ठीक है। तो ये डायरेक्ट मेरा आ गया 988। तो ये मेथड से सॉल्व हुआ। मेन ये थोड़ा था विजुअलाइज़ करना कि कैसे हो क्या रहा है, क्या सिस्टम चल क्या रहा है। तो देख लेना, ये ऐसा था, इतना डूबा हुआ था, 5 तक डूबा हुआ था, बाकी 3 बचा हुआ था। ये मेरे जो 3 है 3 बचा हुआ था, यही किया हम लोग। तो कितना और डाले, तो इतना और डाले, यही करना था। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। तो मिक्सचर X एंड मिक्सचर Y आर मेड बाय मिक्सिंग लिक्विड A एंड B इन द रेशियो 5:6 एंड 9:7, ठीक है। 44 लीटर ऑफ मिक्सचर X एंड 80 लीटर ऑफ मिक्सचर Y इज टेकन टुगेदर लिया गया और Z बनाया गया, और लिक्विड A B का रेशियो करना है इन द न्यू मिक्सचर Z। तो ऑप्शन में पहले देख लेते हैं, ये हो गया मेरा लिक्विड A और ये मेरा हो गया लिक्विड B। तो लिक्विड A में देखो 13 और 13 रेशियो यहाँ सेम दिख रहा है, बाकी लिक्विड B का रेशियो सब यूनिक है, 957 559 11। तो B ही निकाल लेते हैं, अगर डायरेक्ट निकल गया तो इसमें तो फिर निकालना नहीं पड़ेगा मेरे को A के लिए। तो B देख लेता हूँ। 44 लीटर में मेरा B कितना हो गया, तो 6/11, 11 4 4 6 4 24, 24 हो गया यहाँ पे, 24 निकल गया B का X में, और Y में 80 लीटर है ना, तो 80 लीटर। तो 7/16, 7/16, 16 5 5 5 7 5 35 35 35 और 24 ना, 3 4 5 59 59 59, एक ही ऑप्शन है 59B का, ये ख़त्म, ठीक है। कैसे किए देखता हूँ। 44 लीटर है यहाँ पे और 80 लीटर है यहाँ पे, ठीक है। अब ये X मेरे को A और B का निकालना है। इसमें क्या है कि B का अगर निकालूंगा डायरेक्टली मेरा निकल जाएगा, क्योंकि ऑप्शन है नहीं, दोनों ही निकाल देते। इसमें दिखा देता हूँ B का, देखो B का कैसे किया। B में मेरा गिवन है 44 लीटर, ठीक है। 44 लीटर यहाँ पे है मेरे पास, अब 44 लीटर यहाँ गिवन है मेरे पास। रुको इसमें करके दिखाता हूँ, इसका रेशियो कितना गिवन है, इसको हटा दूँ। 44 लीटर है मेरे पास, इस पर कितना है
एक्स का देखो, तो एक्स का कितना है 5:6 है, 5:6 में बटा हुआ है और मुझे चाहिए 6 वाला, ठीक है। तो कितना कितना बटा हुआ, 6 5 11 हो गया। तो इधर अगर 24 आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे भी निकल जाएगा। अब इसका भी सेम चीज़ करते हैं, इस पर बटा हुआ है 9:7, सिर्फ सेकंड का निकालो, ठीक है। तो ये 35 आ गया। इसका भी करना है तो कर लो, 45 हो जाएगा ये वाला, और ये 20 हो जाएगा। ये निकालने से क्या फ़ायदा, ये मेरा डायरेक्टली आएगा, क्यों देखो 5 4 9 हो गया, 3 2 5 हो गया, 59:60 कहाँ गया, 65 आ गया, ठीक है। अब अगर मैं पहले ये निकाल लेता, ए का निकाल लेता ये वाला, तो 65 आ गया। तो मेरे पास यहाँ 65 था, यहाँ 65 था, मेरे को फिर बी के लिए, लिक्विड बी के लिए फिर निकालना पड़ता। तो मैं क्या किया, डायरेक्ट बी का ही निकाल लिया। बी का मुझे 59 दिखा, कटता नहीं है, प्राइम नंबर है, डायरेक्ट ये आंसर हुआ डी ऑप्शन, और मार के निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन 4 देखते हैं। ए स्टार्ट अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹Y आफ्टर 1 ईयर, बी ज्वाइन विथ ₹3Y आफ्टर नेक्स्ट 1 ईयर, सी ज्वाइन विथ ₹5Y, ठीक है। 3 2 1 टाइप का चल रहा है। एट द एंड, ठीक है, 3 साल तक है। एट द एंड ऑफ 3 ईयर ऑफ पार्टनरशिप ए रिसीव 1050 लेस देन बी। अच्छा ठीक है, दोनों का माइनस है। व्हाट इज द प्रॉफिट टोटल एंड बाय देम। तो मेरे पास बी ज्वाइन किया तो 3 2, तो ए का आ गया 3Y, बी का आ गया 6Y, 6Y माइनस 3Y हो गया। 3Y का वैल्यू मेरे पास 1050 दिया हुआ है, तो 35, तो Y का वैल्यू 350 हो गया, 350 हो गया। अब मेरे से पूछा है टोटल ना, तो 350 किससे मल्टीप्लाई होगा, ए मेरा हो गया 3Y, बी हो गया 6Y, तो 9Y हो गया इधर, और सी मेरा हो गया 5Y, मतलब 14 इधर आ गया था। 14 तो 14 इंटू 350, यही करते हैं 14 इंटू 35 इंटू 10 मतलब 1 जीरो तो रहेगा ही, हटा दो ये ज़ीरो। लास्ट डिजिट वाला फॉर्म देखते हैं। तो 4 3 12, 12 5 17, 17 मतलब 70, और 5 4 20, 70 7 8 9 90। आखिरी का लास्ट डिजिट 90 आएगा, 90 इसी में ही है 90, यह आ गया 490, ठीक है। इसमें कुछ ना कुछ तो था नहीं, डायरेक्ट वाला था, तो देख के फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट करते हैं। ये देखते हैं, एवरेज ऑफ वेट ऑफ 4 पर्सन ABCD इज़ 51 kg है। तो एवरेज 51 है, तो 5 4 जा 200, 204 हो गया मेरा ABCD मिला के। ए इज़ 20% मोर देन बी, डी इज़ 40% मोर देन, अच्छा लिख ही लेते हैं, ये वाला लिख लेते हैं। ABCD मेरा कितना आ गया, 204 आ गया। ए इज़ 20% मोर देन बी, एंड डी इज़ 40% मोर देन, डी इज़ 40% मोर देन बी, ओके ये आ गया। बी भी तो सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बी हुज वेट इज़ 20 kg लेस देन ए, तो बी हुज वेट इज़ बी एक्स ई मान लेते हैं अभी के लिए, ई बी हुज वेट इज़ 20 kg लेस देन सी, तो सी का वैल्यू मेरे पास डायरेक्टली आ गया, कितना आ गया 10E + 20 आ गया, सब ई का फॉर्मेट में। तो डायरेक्ट यहीं से कर देता हूँ, कहाँ गया, ए का है मेरे पास 12E, बी का है 10E, सी का मेरे पास है 10E -20 + 20 यहाँ कर देते हैं अभी के लिए, और डी मेरा 14E आ गया। ई कर देते हैं 10 20 20 30 40 40 46 ई आ गया मेरे पास। 204 में 14 माइनस कर दिए, ये 10 माइनस किए 194 हो गया। तो 6 5 6 4 24, 4 में कटेगा, ई का वैल्यू 4 आ गया। पूछा क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेट ए एंड डी। 12 - 14 2 होता है, 2 4 2 8 8, दिस वन ख़त्म। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। 6 है मेरा, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ एम टू द प्रेजेंट एज ऑफ एस इज़, ये है 3/1, एंड द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ एल एंड एम इज़ 8/5 है, ठीक है, वहाँ 5 का मल्टीपल होगा। द एवरेज एज ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ MSL इज़ 44 ईयर, तो तीनों का है, तो 44 3 हो गया, 4 3 12, 120 और 12, 130 132 हो जाएगा मेरे पास ओवरऑल, 132 हो जाएगा टोटल का, ठीक।
ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ एस, एस का पूछा है, एस मेरा निकालना है। डायरेक्ट लिख ही लेता हूँ। एम बाई एस का रेशियो दिया हुआ है 3/1 एंड एल बाई एम का रेशियो दिया हुआ है 8/5। इसका 5 का मल्टीपल, इसका 3 का मल्टीपल, 15, 5, 24, 15 आ गया मेरा सब। अब मेरे को पूछा एवरेज दिया था तीनों का, तो 15 + 5 एम एस एल 24, 15, 5, 20, 20, 20, 40। अरे काटने का जरूरत ही नहीं पड़ा ना। देखो ई वैल्यू होगा, ये कितना हो गया 44 × 3 हो गया, तो ये 44 ई इज़ इक्वल टू 44 × 3 डायरेक्टली कट गया, ई का वैल्यू 3 आ गया, ये निकालने का ज़रूरत ही नहीं था। तो ई का वैल्यू 3 आ गया। पूछा क्या, प्रेजेंट एज ऑफ एस, एस का पूछा है ना, तो एस मेरा 5 ई था, तो 5 3 ज़ा 15, दिस वन। नेक्स्ट करते हैं, वो वन। अ पर्सन ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू देहरादून 100 किलोमीटर बाय बस एंड 240 किलोमीटर बाय ट्रेन में किया। द टोटल टाइम टेकन जर्नी 6 घंटा का। इफ़ द टाइम टेकन बाय ट्रेन इज़ 40 मिनट मोर देन बाय बस विद रेस्पेक्टिव पार्ट ऑफ द जर्नी, देन फाइंड। अच्छा, अरे ये वो वाला क्वेश्चन है, ठीक है, बता रहा हूँ। इस मेथड से देखो, ट्रेडिशनल वाला बताता हूँ, ठीक है। टोटल आवर 6 दिया हुआ है, तो टाइम के हिसाब से जब चल रहा है, टाइम होगा, डिस्टेंस कितना है, इधर मान लो बस का, इधर मान लो ट्रेन का, ठीक है। बस का मेरे पास क्या गिवन था, बस का डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड जो मेरा था, ट्रेन का है 40 मिनट लेस, 40 मिनट लेस मतलब ये तो मेरा उसमें हो जाएगा फ्रैक्शन में 2/3 हो जाएगा, तो 40 मिनट 2/3 लेस देन बस, स्पीड ऑफ बस, स्पीड ऑफ बस, स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है। तो स्पीड ऑफ बस अगर मैं मान लूँ x, ये कहाँ गया, इफ़ द टाइम टेकन ट्रेन इज़ 40 मिनट मोर है ना, 40 प्लस हो जाएगा, यहाँ मिटा देता हूँ, इसमें दिख नहीं रहा। इफ़ द टाइम टेकन बाय ट्रेन, ट्रेन को 40 मिनट ज़्यादा लगा, कितना, एज़ कम्पेयर टू बस, ठीक है। तो अगर एस बी एक्स है तो एस टी मेरा कितना हो जाएगा, x + 2/3 हो जाएगा। अब मैं इसमें करूँगा क्या, ट्रेन बाय स्पीड लिख दिया, बस का x लिख दिया, फिर इसको ऐड कर दिया, फिर 100 ये कर दिया 240, 240, इसका टाइम कितना हो गया, x + 2/3 आ गया मेरा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करूँगा, लंबा खींचा जाएगा बहुत ज़्यादा, तो इस टाइप ये वाला मेथड से मत करना, बहुत दिक्कत होता है। एक तो बढ़िया मेथड बताता हूँ, डायरेक्ट निकलेगा, कोई माथा पेची नहीं, कोई उतना घूमने का ज़रूरत नहीं है। ये देखो, ये कन्वर्ट, देखो इधर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसमें टोटल जर्नी कितना लगा, 6 घंटा का लगा, ठीक है। तो टोटल टाइम मेरा कितना लगा, 6 घंटा का। तो अब ये मिनट में, तो इसको मिनट में कर देता हूँ। 6 घंटा मतलब कितना हो गया, 6 6 36, 360 मिनट हो गया। और फिर टाइम टेकन और उन लोग के बीच का गैप देखो, टाइम टेकन बाय ट्रेन इज़ 40 मिनट मोर देन बी, तो 40 मिनट का जो गैप चल रहा है, ठीक है। तो अब देखो 40 मिनट का क्या चल रहा है, डिफरेंस चल रहा है, डिफरेंस चल रहा है। डिफरेंस कितना है मेरा, 40 मिनट का है, ठीक है। डी आई में कैसे करते थे हम लोग, एक ठो अगर टाइम ट्रेन का, अच्छे से कर देता हूँ, टाइम ट्रेन का प्लस टाइम बस का, कितना मेरे पास दिया हुआ है, 360 दिया हुआ है, ठीक है। टाइम ट्रेन का माइनस टाइम बस का, दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, इतना आ गया। दोनों को सम करो, 400, 400 का हाफ 200, तो ट्रेन आ गया मेरे पास 200, और बस का कितना आ गया, बस का 160 आ जाएगा, 40 माइनस कर देंगे, डायरेक्ट आ गया मेरे पास टाइम, कोई माथा पेची नहीं हुआ। अब मेरे से पूछा क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन का स्पीड पूछा है। स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, 240 है मेरे पास। टाइम, टाइम मेरे ट्रेन का कितना लग रहा है, ये देखो 200, 200, बट ये 200 मिनट है, 200 मिनट है, 200 मिनट को अगर मेरे को आवरली कन्वर्ट करना है, × 60 कर देता हूँ, 2 0 कटा, 24, 64, अरे इसको हटा देता हूँ, एक सेकेंड, कहाँ गया, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से 2 कटा 12 बार, तो 12 × 6 कितना हो गया, 72, ख़त्म। इस टाइप का जब क्वेश्चन है तो वो वाला मेथड मत करना जिसमें टाइम को लेके बना रहे, ये मेथड करने से डायरेक्टली आ जाता है, ये सबसे बढ़िया है, दोनों निकल जाते हैं एक ही बार में। तो इस मेथड से करने से इजीली निकल जाएगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट करते हैं, मूव ऑन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्वेश्चन देखते हैं। अरे बाप रे, क्या है, राक्षस जैसा क्वेश्चन है। अ बोट पी इज़ रनिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट 21 किलोमीटर पर आवर एंड फ्लो ऑफ रिवर है इतना,
फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अच्छा ठीक है, मतलब ये अपस्ट्रीम की तरफ जा रहा है। अनदर बोट क्यू इज़ रनिंग विद द फ्लो के साथ जा रहा है, मतलब ये डाउनस्ट्रीम हो गया। 45 किलोमीटर डिस्टेंस है विच इज़ 10% लेस देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय पी। ठीक है, मतलब ऊपर वाला पी कितना हो गया, 100 का 10% होता है 90, तो 50 का 10% होता है 45, तो ऊपर हो गया 50। फिर क्या बोला, फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय द बोट क्यू गोइंग डाउन स्ट्रीम एंड टाइम टेकन बाय पी फ्लो अगेंस्ट द रिवर इफ़ द बोट इज़। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम का रेशियो पूछा है। इफ़ द स्पीड ऑफ बोट क्यू इज़ 1/7। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन बड़ा था बट वही है कि सारा लेंदी बना दिया, उतना था नहीं है, तो यहीं लिख देता हूँ मैं, एक तरफ लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये मेरा कहाँ गया, ये मेरा P के लिए है और ये मेरा Q के लिए है, यहाँ दोनों को बना दिया। तो मेरा पहला क्या गया है, पहला मेरा दिया हुआ है स्पीड ऑफ बोट x का वैल्यू है 21 और फ्लो का दिया हुआ है, फ्लो मेरा दिया हुआ है 5 जो कि अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ा इस तरफ। यहाँ बना देता हूँ, अगर ये इस तरफ अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ा, एरो बना देता हूँ। ठीक है, ये वाटर का फ्लो है। अब इसमें क्या बोला, अनदर बोट क्यू है जिसका रनिंग फ्लो कर रहा है, फ्लो विद रिवर, ये तो हो गया, ये अप हो गया, ये डाउन हो गया क्योंकि ये फ्लो के साथ जा रहा है। 45 किलोमीटर गिवन है मेरे पास विच, अच्छा ये 50 था क्योंकि तो हम लोग 10% किए थे इसका। ठीक है, तो मेरे पास कितना आ गया, 10% आ गया। y का वैल्यू मेरा गिवन है, रिवर तो इतना ही होगा, बोट का क्या होगा, बोट मेरा इफ़ स्पीड ऑफ बोट क्यू, यहीं पे निकाल देता हूँ स्पीड ऑफ बोट क्यू जो कि मेरा x है, x इज़ 1/7 लेस है ना, मतलब x का क्या 6/7 है, 6/7 इंटू 21, तो 7 3 ज़ा 6 3 ज़ा 18, तो यहाँ से डायरेक्ट 18 आ गया मेरा बोट। अब मेरे से बस पूछा है रेशियो, तो रेशियो निकालना टाइम टेकन बाय बोट क्यू गोइंग डाउन स्ट्रीम, तो ये तो माइनस कर देंगे, डाउन स्ट्रीम ये अपस्ट्रीम जा रहा है, डाउन स्ट्रीम में प्लस कर देंगे, 18 5 हो गया मेरा 23। ठीक है, इतना कर देते हैं। टाइम टेकन कहाँ गया, पूछा है रेशियो बिटवीन टाइम टेकन, टाइम क्या होगा डिस्टेंस बाय स्पीड, तो सबसे पहले मेरे को क्या बोला है, डाउन स्ट्रीम पूछा है। ठीक है, डाउन स्ट्रीम के लिए ये वाला था मेरे पास, तो डाउन स्ट्रीम का टाइम क्या होगा, डिस्टेंस है 45, रेड पेन से लिख देता हूँ इजी दिखेगा, डिस्टेंस है 45 बाय टाइम कितना लगा मेरे को, 23 लगा। ठीक है, इसका नीचे रेशियो करके जगह ऊपर ही लिख देता हूँ। इसमें डिस्टेंस लगा कितना 50, टाइम लगा 16, इसी को मेरे को काटना है। ठीक है, 5 9 ज़ा 5 10 ज़ा 2 5 ज़ा 2 8 ज़ा 8 9 ज़ा हो गया मेरे पास 72, 55 12 115। ठीक है, 23 5 जा 5 2 ज़ा 10, 100 हो गया, 100 और 15 115, यही आ जाएगा मेरे पास, तो 72/115 दिस वन डायरेक्ट आ गया। क्वेश्चन बस बड़ा दिख रहा था, बाकी कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, सिर्फ लेंदी बनाने के लिए दिया हुआ था। आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट है मेरा, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 5 टाइम्स द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज एरिया इज़ इतना। अगर एरिया इतना है, रेडियस पता चल गया मेरे को। ठीक है, 28 होगा। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 20 सेंटीमीटर लेस देन 7 टाइम्स ऑफ ब्रेथ, देन द व्हाट इज द रेशियो रेक्टेंगल। ठीक है, समझ गया। तो लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 5 टाइम द रेडियस ऑफ सर्कल है। ठीक है, मेरे पास एरिया गिवन है कितना 2464, तो डायरेक्टली मेरा रेडियस कितना आएगा 28। कैसे है बताऊंगा, एंड में बताऊंगा, पहले इसको निपटा देता हूँ फिर बताता हूँ। तो ये इंटू 28 का मल्टीपल चलेगा, 28 8 ज़ा 5 to 100 8 5 ज़ा 40, तो 140 आ गया। तो मेरा लेंथ और रेडियस निकल गया। बोला क्या है, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ व्हाट 7 टाइम्स द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल 20 सेंटीमीटर। अच्छा 20 सेंटीमीटर लेस दिन 7 टाइम्स ऑफ ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। मेरे पास लेंथ गिवन है, लेंथ है मेरे पास 14 140 280 यहाँ आ गया, 2b आ गया, 7b - 20
तो 280, 300, 300, इधर 5 हो गया, 5 6 60, 60 आ गया, ब्रेथ आ गया 60। पूछा क्या है मेरे से, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो 14 इंटू 6 इंटू 100, ये दोनों ऑप्शन ऐसे ही हट गया, जिसका लास्ट में 2 ठो ज़ीरो होना चाहिए, डायरेक्ट कर दो। 4 7 ख़त्म, 8 कहाँ गया, 8 4, तो डायरेक्टली यहाँ लिख देता हूँ। तो मेरा आ गया 8400 आंसर, ये दिस वन। ठीक है, अब ये कैसे निकाले इसका दिखा देता हूँ मैं। कुछ नहीं है, रट लेना है, ऐसा कुछ इसमें कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। रेडियस और एरिया, कहीं कॉपी में लिखना हो लिख लेना, या फिर कोई चिट शीट होता होगा तो उसमें तुम्हारा लिख लेना। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। रेडियस, नीचे कर देता हूँ, रेडियस 7, रेडियस 14, रेडियस 21 और रेडियस 28 है। ठीक है, तो कभी भी रेडियस 7 रहे, एरिया होता है 154, 14 रहे 606, 13 86 होता है, और इसमें तुम्हारा 24 64 होता है। ठीक है, ये रट लेना। इसलिए क्या होगा, कहीं मेरे को दिखा, ये दिखा, चाहे एरिया दिखा, एरिया बोलेगा कि ये है, रेडियस निकालो, निकालने का ज़रूरत ही नहीं है। मेरे को दिया 154 एरिया गिवन है, डायरेक्ट पता है कि रेडियस मेरा 7 होगा, ख़त्म। कुछ उतना करना ही नहीं, रट लो एक बार, 1-2 दिन लगेगा आराम से, लेकिन बहुत ये टाइम बचा देता है, फालतू में काटना नहीं पड़ता वो 11 से, तो बहुत टाइम ये बचा देता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी ज़्यादा टाइम चल गया समझाने के लिए, बाकी और भी आएगा तो देखेंगे उसको भी क्वेश्चन क्या क्या है।